Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि ऐसा पोडियम है, ऐसा मंच है जहां पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 1 की डाइटिशियन अंजलि राव जी से, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को काफ़ी टाइम से अपनी सर्विसेज दी हैं। अंजलि राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। अंजलि जी, कुछ अपने बारे में बताएं, कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ से मेरा एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, जो कि बोलते हैं ना कि यहाँ का स्टाफ और मैनेजमेंट, हम सब एक अच्छा परिवार की तरह बन के ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हर एक पेशेंट के लिए उतना ही अच्छे से काम करते हैं जितना कि हम लोग अपने घर वालों के लिए करें या अपने पहचान वालों के लिए। हर एक पेशेंट को पेशेंट स्पेसिफिक केयर देने में हम लोग सक्षम हैं। हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स को भी टाइम टू टाइम रिन्यू करते रहते हैं। हर एक स्टाफ को पूरा ब्रीफिंग देते हैं, सबको अच्छे से समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, वेदर इट इज़ कोविड पेशेंट और नॉट। बट हम लोग अपना एक पूरा कोशिश रखते हैं कि हमें यहाँ पे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके अंजलि जी, तो आप तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को हैंडल करते होंगे। हाँ जी। तो उसमें हमारी फीमेल्स भी हो गई, मेल्स भी हो गए, तो आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए आप उनको किस तरीके से टैकल करते हैं? ये थोड़ा हमें पेशेंट की या जो भी आपसे मिलने आ रहा है, जो भी आपकी हेल्प चाहता है या सर्विस चाहता है, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ती है। सपोजिटली आप एक बच्चे को नहीं बोल सकते कि आप यही फॉलो करो यही फॉलो करो। आप उनको एक तरीके से समझाओगे कि बच्चे ये अच्छा है ऐसे करो, या ये ऐसा है ये वैसे करो। तो हम लोगों को उस हिसाब से देखते हुए ना उनको उसी तरह से टैकल करना पड़ता है। डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग बनाते हैं। अगर कोई एजेड पेशेंट है तो हम उसको ज़्यादा खाने को नहीं दे सकते। हम लोगों को उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और इन सब को लेके स्पेसिफिक खाना प्रोवाइड करना पड़ता है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग। वेट हाइट होता है, एज होता है मेन फैक्टर। फिर हमें ये भी देखना होता है कि वो माल न्यूट्रिशियस नहीं है, उसको कोई किसी तरह की स्पेसिफिक क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है जो लंबे टाइम से उसके साथ चली आ रही है। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों को और बड़ी बड़ी जो मेजर चीज़ें हैं उनको भी साथ में लेके और फिर प्लान करना पड़ता है कि उसकी डाइट में हम क्या दे सकते हैं। अंजलि जी, जैसे आज हम डाइट की बात करते हैं, पुराना ज़माना था तो कोई डाइटिशियन नहीं थे, हमारी हेल्दी किचन्स थी, लाइफस्टाइल हमारा अच्छा था। तो आज जैसे हमारे को लगभग सभी लोगों के लाइफस्टाइल में डाइटिशियंस आ गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि पहले में और अब में क्या चेंजेस हुए हैं? पहले में और अब के में सबसे बड़ा चेंज है हमारी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल टॉलरेंस। हम लोग फिजिकली बहुत ही लो पे चल रहे हैं। आप ये लगा लो, पहले के लोग कितना बाहर घूमते थे, जाते थे। अगर कुछ काम है तो हर चीज़ के लिए उन्हें चल के कहीं दूर जाना पड़ रहा है। या लोग जनरली फार्मिंग से कनेक्टेड थे, उसमें इतना लेबर वर्क था। तो इन सब में उसका जो मेटाबॉलिज्म है इंसान का, या जो भी इंसान वैसा पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म का अलग ही डिफरेंस हो जाता है। आजकल हम लोग मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिजिकल वर्क नहीं बढ़ रहा। हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म नहीं मिल रहा है जो एक पर्टिकुलर होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही हैं, एक्सरसाइज वगैरह, जो कि पहले सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ में हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। हाँ, जो आप नॉर्मल कर रहे हो उसी में काम हो जाता था। आजकल लोगों ने अपने घर में मेड लगा लिए, घर का काम नहीं कर रहे हैं और फिर वो वेट गेन हो रहा है उससे। आई कैन अंडरस्टैंड, सबका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल सेट हो गया है तो वो लाइफस्टाइल भी सर्टेन एक्सटेंट तक ब्लेम कर सकते हैं हम लोग, बट उसमें हम लोग पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते क्योंकि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए हम लोग काफ़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर हमें वेट मैनेज करना है तो हम सुबह सुबह वॉक पे जा सकते हैं। 30 to 45 मिनट्स का वॉक इज़ मोर देन इनफ। 5 डेज अ वीक आप कर लीजिए, आपको कोई वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप नॉर्मल डाइट लीजिए, जो आपको चाहिए है अपनी डाइट में मेन होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डाइट में 50 to 60% आपके कार्ब्स ज़रूरी हैं, वो आपकी बॉडी की नीड है।
तो उसके अलावा प्रोटीन्स को आप प्रेफरेंस दीजिए, वो बहुत अच्छा है। ओके, तो अंजलि जी जैसे अभी कोरोना टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई कि लोग बैक टू रूट्स हो गए, बाहर का कम कर दिया, और हम लोगों ने पिछले 3 महीने में घर में ही सब कुछ बनाया, तो एक अच्छा मैसेज गया सोसाइटी की तरफ, क्योंकि हम लोग ना कितना बिजी हमारा लाइफस्टाइल है, जनरली हम अपने वर्कआउट से बाहर निकलते हैं, हम सोचते हैं यार बाहर का कुछ खा लेते हैं, तो उस थॉट को कोरोना टाइम पीरियड में बहुत चेंज आया और हम लोगों को बहुत पीछे हम लोग आ गए, और एक बहुत अच्छा चेंज लोगों में देखा। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कोविड के टाइम पे आई नो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम, हर एक को बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ा, सबको बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, और इट वाज अ मेंटल स्ट्रेस। उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, पैनिक हो गए, एंग्जाइटी बढ़ गई है लोगों को। तो कई पेशेंट आए हमारे पास जो सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से एडमिट हुए हैं कि कोरोना को लेके उनको एंग्जाइटी है। तो उस चीज़ को डील करने के लिए हमें उनको ना मेडिटेशन के लिए बोलना पड़ा कि प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, और हम लोगों को डाइट में थोड़ा ऐसी फेवरेबल चीज़ें देनी पड़ती है पेशेंट को कि जिससे वो हैप्पी हो, बोरिंग ना हो। हाँ, बोरिंग ना हो उसको। तो अंजलि जी जैसे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से लोगों को यहाँ फ़ायदा हुआ है आप लोगों से मिलने से, यहाँ डाइट, क्योंकि कोई भी पेशेंट एडमिट होता है उसका डाइट उसको फॉलो करना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, और पेशेंट्स को कितनी हेल्प मिली? मेरा जो है एक यहाँ से इमोशनल कनेक्ट है, तो मेरा आप थोड़ा बायस्ड बोल सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे कट करना, आपने यहाँ पे मेरा नहीं, एज अ डाइटिशियन मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिंग है, तो हम सब मिलके काम करते हैं। पेशेंट के साथ मेरा एक अच्छा कनेक्ट रहा है, पेशेंट को जो भी चाहिए होता है हम लोग रेगुलर राउंड्स पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं अबाउट द डाइट कि उनको खाना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको कोई चीज़ कम लग रही है ज़्यादा लग रही है, कैसा उनको चाहिए, हम लोग उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी खाना देते हैं। एंड इवन जो हम डाइट बनाते हैं उसमें मेनली पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं कि आप बताइए आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डाइट प्लान करते हैं। तो यहाँ पे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में किचन भी होगी आपकी डाइट किचन? हाँ जी, यहाँ पे प्रॉपर एक किचन है जिसके हम लोग हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्लीनलीनेस से लेके क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को देने के लिए, हम हर चीज़ का एक पर्टिकुलर जो रिटर्न होता है वो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। और उसके अलावा हम लोग पेशेंट के साथ अच्छे से मिलके जो डाइट बनाते हैं उसके लिए हम लोग पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उसको पूछते हैं कि आप एक दिन में कितना मील ले रहे हो या आप कितना ले सकते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके लिए हम लोग उनको एनकरेज करते हैं। पूरा उनका डिटेल बनता है। किसी चीज़ के लिए हम उन्हें फोर्स नहीं करते, बट हम लोग उनको एनकरेज करते हैं, कन्विंस करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। आप जब तक पेशेंट को मोटिवेट नहीं करेंगे वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। आप मोटिवेशन देंगे वो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की डाइटिशियन अंजलि राव जी से मिलने का, और उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स हमें दिए, और जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं। और मैं समझती हूँ आज जिस तरीके से हमने बातचीत की, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 1 अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, और जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं उनको एज ए डाइटिशियन अंजलि राव जी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। तो थैंक यू अंजलि जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपसे भी थैंक यू सो मच।